एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लिली फ्लाई करते हुए ली के पास आ जाती है और ली अपने स्पेयर को उस बियर के अंदर से खींचकर निकाल लेता है। अब ली वहां पर मौजूद बाकी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है कि तभी लिली उससे कहती है कि तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, इन सबको मैं संभाल लूंगी। ली उन्हें रोकते हुए कहता है कि ये पहले ही डरे हुए हैं और तुम्हें इनके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, वैसे भी टीचर्स अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर लिली कहती है लेकिन तुम तो अभी फ्लाई नहीं कर सकते ना। ली कहता है किसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते हुए ली अपनी पावर्स को अनलिश करता है और अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है। ली के विंग्स को देखकर वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और वहां पर मौजूद मॉन्स्टर्स भी ली के विंग्स को देखकर उससे और भी ज्यादा डरने लगते हैं और वहां से पीछे हट रहे होते हैं। अब ली लिली से कहता है चलो हम चलकर टीचर्स को सपोर्ट करते हैं। ये कहने के बाद ली और लिली वहां से फ्लाई करते हुए टीचर्स की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट ली और लिली को वहां से फ्लाई करते हुए जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है और कहता है ली किंग लू, ये लड़का इसने लेवल 4 का ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ, मैं उससे ज्यादा बेटर हूँ। ये कहते हुए वो वहां पर अपनी पावर्स को इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि मैं किसी भी तरह उससे नहीं हार सकता, मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहते हुए हम देखते हैं कि उसके आसपास काफी ज्यादा ऑरा इकट्ठा हो जाता है और तभी अचानक से वो भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसकी वजह से उसके भी विंग्स आ जाते हैं और वो आसमान में फ्लाई करने लगता है। ये देखकर वो वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से उसे वहां पर ठंडी हवाएं आने लगती है, जिन्हें महसूस करते हुए वो हैरानी से अपनी साइड की तरफ देखता है, जहां पर वो देखता है कि एक और लड़की ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से उसके भी विंग्स आ चुके हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। नीचे मौजूद स्टूडेंट्स उन दोनों को देखकर कहते हैं वाओ ये तो कमाल हो गया, फ्लेम लॉर्ड और ज़्यू ही मैन ने दोनों ने एक साथ ब्रेक थ्रू किया है। तो वहां पर मौजूद एक और स्टूडेंट उसे कहता है अगर ये दोनों ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, चलो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि फ्लेम लॉर्ड और ज़्यू दोनों ही फ्लाई करते हुए टीचर्स की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। अब हमें डीन और फायर ड्रैगन के बीच की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर डीन उस फायर ड्रैगन के अटैक से बचते हुए उससे कहते हैं ड्रैगन तुम अभी भी वापस नहीं जा रहे तो बाद में क्रूल होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ड्रैगन उनसे कहता है आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो, मेरे यहाँ पर होते हुए तुम मेरी उस मैजिकल वेन को नहीं ले पाओगे। ड्रैगन की ये बात सुनकर डीन उससे कहता है अगर ऐसा है तो फिर तो यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये कहते हुए वो वहाँ पर अपने स्पेयर को यूज करते हुए काफी ज्यादा थंडर पावर को समन करने लगते हैं और कहते हैं चलो फाइट करते हैं। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक बड़ा सा थंडर ड्रैगन बना लेते हैं। फायर ड्रैगन उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए डीन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो ये देखकर डीन भी अपने थंडर ड्रैगन के अटैक उस फायर ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन दोनों के आपस में टकराने से वहां पर एक बहुत ही बड़ा जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी एनर्जी वहां चारों तरफ फैल जाती है। अब हमें इस ब्लास्ट के कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो फायर ड्रैगन नीचे जमीन पर गिरा होता है और काफी ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हुआ होता है। वो ड्रैगन वहां पर दर्द से कड़हा रहा होता है। तभी डीन भी वहां नीचे आ जाते हैं। वो ड्रैगन अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और कहता है मैं तुम लोगों से बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। ये कहते हुए वो ड्रैगन वहां से फ्लाई करके जाने लगता है। ड्रैगन को वहां से जाता हुआ देखकर एकेडमी के सभी टीचर्स बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन के जाते साथ ही डीन भी वहां पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। फाइट के बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपने इंजर्ड हुए साथियों की हेल्प कर रहे होते हैं। अब हम डीन को देखते हैं जिन्हें होश आ जाता है, जिनके आसपास डीन, लिली और उनके बाकी के टीचर्स होते हैं। डीन को होश में आया देखकर लिली उनसे पूछती है कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। डीन कहते हैं डोंट वरी, मैं अभी नहीं मरा। और फिर वो टीचर लाओ से पूछते हैं कि बाकी के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। टीचर लाओ ने बताते हैं कि हालांकि वो सभी इंजर्ड हैं लेकिन फिर भी वो सब ठीक हैं, उन सभी का ट्रीटमेंट जारी है। अब डीन लिली की हेल्प से खड़े होने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि लिली डीन की डॉटर है। डीन लिली और वहाँ पर मौजूद टीचर से कहते हैं मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और अपने साथ लेवल 4 के 5 मैजिशियंस, 10 मार्शल आर्टिस्ट जो कि लेवल 4 से ऊपर के हों और इन्हीं के साथ साथ 100 ऑफ वॉरियर्स को अपने साथ ले जाओ मैजिक क्रिस्टल वेन पर, और जितनी जल्दी हो सके उस मैजिक क्रिस्टल वेन में से सभी क्रिस्टल्स को निकाल कर उसे खत्म कर दो। डीन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टीचर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और जितनी जल्दी हो सके मैजिक क्रिस्टल वेन को खाली कर देते हैं। अब वो सभी स्टूडेंट इस काम को करके वहां से जा रहे होते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी डीन ने इतनी जल्दी सब कुछ खत्म भी कर दिया। वो सभी स्टूडेंट्स अपना अपना काम खत्म करने के बाद वहां पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डीन और उनके साथ बाकी के टीचर्स वहां पर उस वेन के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और स्टूडेंट से कहते हैं तुम सभी डिसाइबल्स में से 5 डिसाइबल्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कैंपेन में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है, और वो ये है वो युआन, ली क्विंग लू,
फ्लेम लॉर्ड जी लिली। टीचर लाओ उन्हें बताते हैं कि तुम सभी को 1000 मैजिक क्रिस्टल्स मिलेंगे। इसके अलावा तुम लोग इक्विपमेंट का एक सेट भी हासिल कर सकते हो। टीचर लाओ की ये बात सुनकर वो पांचों स्टूडेंट वहां पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब इन सब के बाद टीचर लाओ ली से पूछते हैं, ली तुम इतने सालों से अपनी स्ट्रेंथ को क्यों हाइड कर रहे थे? ली टीचर से कहता है, नहीं टीचर ऐसा नहीं है, मुझे बस अभी अभी अपनी पावर्स वापस मिली हैं। ली की ये बात सुनकर फ्लेम लॉर्ड उस पर चिढ़ते हुए कहता है कि तुम किससे मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास सिर्फ स्ट्रेंथ होती तो फिर तुम मैजिक का यूज नहीं कर पाते। ना सिर्फ तुम मैजिक का यूज कर रहे हो बल्कि तुम मार्शल आर्ट्स का भी यूज कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्लेम लॉर्ड की ये बात सुनकर लिली ली की साइड लेते हुए कहती है, तो क्या हुआ अगर ब्रदर ली ने अपनी स्ट्रेंथ को छुपाए रखा? लिली की बात सुनकर फ्लेम लॉर्ड हिचकिचाते हुए कहता है, लिली तुम इसकी साइड मत लो, ये दूसरों को बेवकूफ बनाता है। तभी डीन उसे रोकते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब इसके बारे में बहस करने का वक्त नहीं है। ली के लिए कैपेबल होना अच्छा है, इसलिए तुम्हें इसके साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए और तुम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अब टीचर लीना वहाँ पर उन सभी स्टूडेंट से कहती है, सभी गॉसिप सब यहीं पर खत्म होते हैं। अब मैं जो अनाउंसमेंट करने वाली हूँ वो तुम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले 1.5 महीने के बाद हमारा लोंगयान डायनेस्टी एकेडमी ऑफ मैजिक के साथ कंपटीशन होने वाला है, जिसमें तुम सभी लोगों को भी पार्टिसिपेट करना होगा। हमारा किंग लू कॉलेज पास्ट में इन सभी कॉलेजेस में से टॉप पर था, इसलिए तुम सभी लोगों को इस बात को श्योर करना होगा कि तुम इस मैजिक कॉन्टेस्ट को जीतोगे और हमारे कॉलेज की ग्लोरी को वापस से रीगेन करोगे। अगर तुम सभी लोगों ने कंपटीशन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी तो इससे ना सिर्फ तुम लोगों को बिग रिवॉर्ड्स मिलेंगे बल्कि कॉलेज की तरफ से भी कुछ अवार्ड्स मिल सकते हैं। टीचर की ये बात सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब टीचर उन सभी से कहती है, तुम लोगों के सामने मैजिक वेन है, तुम लोगों में से हर कोई स्कूल वापस जाना चूज कर सकता है या फिर तुम लोग मैजिक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इसके अंदर जाकर कल्टीवेशन कर सकते हो। लेकिन याद रहे हर एक पर्सन को सिर्फ 7 दिन के लिए इसके अंदर रहने की इजाजत है और फिर 7 डेज के बाद इन सभी को वापस जाना होगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी में से कौन यहाँ पर रुकने के लिए तैयार है? अपने अपने हाथ उठाओ। टीचर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली से कहती है, ब्रदर ली आप डेफिनेटली एकेडमी वापस जाने के बारे में सोच रहे होंगे, क्यों मैंने सही कहा ना? हम देखते हैं कि लिली की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना हाथ ऊपर उठा देता है, यानी कि वो यहाँ पर इस मैजिक वेन के अंदर कल्टीवेशन करेगा। ली को अपना हाथ उठाया हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी के स्टूडेंट उसकी तरफ हैरानी के साथ देखने लगते हैं। तभी हम ली को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने मुझे सिर्फ मेरी कुछ पावर्स को ही वापस किया है, आखिर मैं वापस कैसे जा सकता हूँ जब मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करके मेरी पावर्स बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तभी हम देखते हैं कि ली का चेला भी उसके पास आ जाता है और कहता है, बॉस मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा। ली को यहाँ पर रुकते हुए देखकर लिली भी कहती है, मैं भी यहाँ पर रुकूंगी। लिली को यहाँ पर रुकते हुए देखकर सीनियर जान भी कहते हैं, मैं भी यहाँ पर रुकूंगा जूनियर सिस्टर लिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन तीनों को ऐसा करता हुआ देखकर ली अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर अकेले प्रैक्टिस करने दोगे? लिली कहती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ। क्या होगा अगर तुम पर किसी पावरफुल मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया या फिर तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए? लिली की ये बात सुनकर ली कहता है, तो क्या हुआ? लिली को इस तरह से जिद करते हुए देखकर आखिरकार ली को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो कहता है, अच्छा ठीक है आ जाओ मेरे साथ। अब व्यू चेंज होता है और जंगल में हम फ्लेम लॉर्ड और ज़्यू शीमिन को देखते हैं जो कि अकेले में कुछ बात कर रहे होते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये जंगल में अकेले में क्या बात कर रहे हैं।